नमस्कार, मैं डीपी पारिक चित्तौड़गढ़। आज आपके लिए डोमेस्टिक स्टोनलेस फ्लोर बिल का रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग का वीडियो लेकर आया हूँ। ये एक अनकट वीडियो है। आपको इसके अंदर बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम डोमेस्टिक फ्लोर बिल को ऑपरेट करते हैं और कौन कौन सी हमारे को सावधानियाँ रखनी है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम आइए देखते हैं हम इसको अनबॉक्स करते हैं और आपके सामने इसको अनकट वीडियो आपको बताया जाएगा। ये इसके अंदर पैकिंग बहुत अच्छी तगड़ी पैकिंग आती है। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं थर्माकोल का लगा रहता है। ट्रांसपोर्ट के अंदर भी आपकी जो फ्लोर मिल है वो बिल्कुल सुरक्षित रहती है, तो इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती है। ये इसके बाद चारों तरफ थर्माकोल रहता है। ये ऐसा बहुत कम फ्लोर मिल्स के अंदर होता है। इसके अंदर पूरा ध्यान रखा जाता है आपकी सुरक्षा का और आपकी अटैची की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। चारों तरफ से इसके अंदर ये सुरक्षा का कवर रहता है, थर्माकोल रहता है। ट्रांसपोर्ट के अंदर आपकी अटैची खराब नहीं होती। जिस प्रकार से कंपनी के अंदर फैक्ट्री में बन के आती है वही माल आपको मिलता है। तो हम देख सकते हैं, हम इसको ओपन करें अभी। अब हम इसको जल्दी से आपको स्टार्ट करके बताते हैं। आइए पहले हम देख लेते हैं इसके आइटम्स के बारे में देख लेते हैं। मुझे बताइए क्या क्या इसके अंदर आता है। सबसे पहले तो देखते हैं इसके साथ में आपको ये फ्लोर मिलेगा, कवर मिलेगा आपको। जैसे आपका आटा चिक्की कार्य पूरा हो जाता है, आटा पीसा जाता है, उसके बाद आप इसको वापस कवर रख दो ताकि आपकी सुरक्षा का काम ये अच्छे से रहेगा। तो ये तो आपकी कवर आ गया। उसी के साथ साथ अब देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर है। आपको ये जाली मिलेगी। आपको ये जाली का पूरा सेट आता है। 1 2 3 4 5 6 7 कुल 8 जाली आती है। एक जाली इसके अंदर लगी हुई है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे जाली लगाई जाती है। ये हो गया। उसी के साथ इसके अंदर आपके एक यूजर गाइड भी आती है। वो आप यूजर गाइड को पढ़ के आप इसको चला सकते हैं। आप गुजराती भाषा और हिंदी भाषा दोनों भाषाओं में इसके अंदर आती है। सारे निर्देश इसके अंदर है। दूसरी बात, बोर्ड वगैरह के बारे में सब कुछ इसके अंदर बता रखा आपको। वारंटी कार्ड भी साथ में आपका। तो ये हो गया। अब हम आपको जल्दी चालू करके बताते हैं। इसकी पावर केबल है। उसी के साथ में ये व्हील आते हैं। देखो चिक्की थोड़ी हैवी आती है तो आपको इधर उधर इसको नहीं ले जा सकते हो। व्हील लगाने के बाद में आप इसको कहीं पे भी इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसको आप इस कमरे से उस कमरे में, या आप चाहे कहीं बरामदे में कहीं पे भी रख सकते हैं। जहाँ पर आपकी पावर केबल है आप लगा सकते हैं। अब हम ये बाद में लगा देंगे क्योंकि है ना, अभी इसकी जरूरत नहीं। हम आपको एक बार रिव्यू बताते हैं, उसके बाद में हम इसके पिक्चर करेंगे। तो ये व्हील है, व्हील के कारण आप आसानी से इसको आगे पिक्चर कर सकते हैं। अब जल्दी से हम आपको पीस के बताते हैं किस प्रकार से ये स्मूथली पिसाई करती है। दूसरी बात, इस चिक्की की मेन खासियत ये है, पूरा प्रोसेस इसके अंदर बोल के बताती है। जैसे कोई बच्चा भी हो छोटा, वो भी इसको आवाज़ सुनकर सारे कार्य कर सकता है और आपको आसानी से पीस सकता है। बहुत सारी चिक्कियाँ होती है इसके अंदर केवल ट्यूनिंग की आवाज़ आती है। सिर्फ ट्यूनिंग की आवाज़ आती है तो ट्यूनिंग का मतलब सभी को समझ में नहीं आता। तो ये क्या बोल पता है क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ आप देख लेना इसके अंदर। अभी जैसे अपन पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। हॉपर में अनाज डालिए। ये हमने पावर सप्लाई ऑन कर दिया। हॉपर में अनाज डालिए। इसका स्पीकर आता है अनाज डालिए। फुली ऑटोमेटिक वॉकी टॉकी। फुल ऑटोमेटिक वॉकी टॉकी है। हॉपर में अनाज डालिए। ये निर्देश देने लगी है अभी। हॉपर में अनाज डालिए। अब हम सबसे पहले इसको एक बार हॉपर में अनाज डालिए। इसको चेक कर लेते हैं। कोई समस्या तो नहीं इसके अंदर। हॉपर में अनाज डालिए। जैसे डोर खोलेंगे बच्चे की बंद हो जाएगी। सलामती के लिए मुख्य दरवाजा बंद करें। पहले हम इसको चैम्बर चेक कर लेते हैं। सलामती के लिए मुख्य दरवाजा बंद करें।
चक्की के अंदर जो ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं, आप पीछे से पहले ये ध्यान रखें कि सलामती के लिए मुख्य ग्राइंडिंग दरवाजा चेम्बर में बंद जाली करें। लगा। कौन सा आटा पीसना, मतलब गेहूं का पीसना, मक्की का पीसना, उसी के अनुसार आपको जाली का चयन करना है। जैसे सलामती के लिए मुख्य दरवाजा बंद करें। हम देखते हैं इसके अंदर ये जाली है, ये 2 नंबर की जाली, आप देख सकते हैं 2 सलामती नंबर के की जाली लिए है। मुख्य दरवाजा बंद करें। एक गेहूं के लिए 2 नंबर की जाली काम आएगी। तो हम सबसे पहले इसको इसके अंदर डाल देते हैं अपन। सलामती के लिए मुख्य दरवाजा बंद करें। और इसमें एक बार में कितना अनाज डाल सकते हैं अपन, एक बार में इसके अंदर अपन इसी हॉपर के अंदर? 5 सलामती किलो के तक लिए का अपन मुख्य अनाज डाल दरवाजा सकते हैं, बंद लेकिन हम करें। लोग को चाहिए कि अपन 5 किलो से थोड़ा कम डालें ताकि ये पूरा भरे नहीं। अच्छा। और आपके इधर उधर ये जाए नहीं। सलामती के लिए मुख्य दरवाजा बंद करें। अब इसको और- हम चैम्बर को बंद कर देंगे। इधर इसकी मोटर किसकी, एल्यूमिनियम की, कॉपर की, किसकी है? ये प्योर कॉपर की आती है। सलामती के लिए मुख्य दरवाजा बंद करें। आप इसके चैम्बर को अपने को ये ध्यान ये पूरी तरह से ध्यान रखें कि चैम्बर को अपने को टाइट बंद करना है। सलामती के लिए मुख्य कुछ लोग दरवाजा ये बंद शिकायत आती है करें। कि आटा उड़ता है तो वो उसका काट लिया, यहाँ पर रबड़ की रिंग लगी होती है। ये क्या बहुत ही सलामती के लिए मुख्य दरवाजा बंद करें। ये जापानी टेक्नोलॉजी से बढ़ती है। दूसरी बात ये इसको अपने को ये ध्यान रखना कि इसको बिल्कुल टाइट रखना सलामती ताकि के लिए रबड़ी मुख्य दरवाजा बंद करें। हो जाए। आपका बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आटा इधर उधर नहीं गिरेगा। ये हो गया। इसको बढ़िया बंद करने के बाद में आप सलामती ये के इधर लिए मुख्य दरवाजा बंद करें। ये चाइल्ड लॉक है। धन्यवाद। जैसे ही ये प्रेस करता है इधर हॉपर से में अनाज डालिए। ये प्रेस होता है तो क्या फिर बाद में चलेगी। सलामती के लिए मुख्य दरवाजा बंद करें। देखो निर्देश आ रहे हैं सलामत के लिए मुख्य दरवाजा बंद करेंगे। उसी के बाद ये इसके अंदर अपन गेहूं डालना है। सलामती के लिए मुख्य दरवाजा बंद करें। ये मुख्य दरवाजा ये है, अपन बंद करें इसको। धन्यवाद। हॉपर में अनाज डालिए। अब हम इसको हॉपर के अंदर अनाज डालेंगे। जैसा निर्देश मिल रहा है आपको, हॉपर में अनाज डालिए। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि ये फुल ऑटोमेटिक है। हॉपर में अनाज डालिए। आपको सब कुछ निर्देश ये बोल के बताएगी। हॉपर में अनाज डालिए। अब हम अनाज डालें इसके अंदर और ये पीसना चालू हो जाएगा। हॉपर में अनाज डालिए। जैसे हम इसके अंदर अनाज डालेंगे आपको हॉपर उसकी में बटन अनाज दबाने की जरूरत डालिए। नहीं है। जैसे बहुत सारी चुटकियों में जैसे ऐसा आता है कि हॉपर पहले में ये बटन अनाज दबाइए डालिए। चलो होगी, फिर ये दूसरा बटन दबाइए, उसके बाद में ये चलो। हॉपर इसका सब में सेंसर अनाज है। डालिए। अच्छा, जैसे फुली जैसे आप ऑटोमेटिक। ये अनाज का दाना अंदर जाएगा हॉपर में और अनाज डालिए। इस चक्की को इसके सेंसर के सेंसर कारण कहाँ लगे रहते हैं? मालूम पड़ जाएगा कि है ना इसके सेंसर कहाँ लगे रहते हैं? ऑटोमेटेड चलो हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब आप देख लेना। अच्छा, ये इसके सेंसर लगे हुए हैं, ये इसके अंदर ये सेंसर लगे हुए हैं। चलो हो गया। आधुनिक अच्छा। सुविधा आपके लिए जैसे मंगलमय हो। जैसे इसके अंदर हाथ लग गया अगर तो भी इसको गेहूं समझ लेते हैं। तो इसलिए क्या सेंसर लगे हुए हैं। ये सेंसर लगे हुए हैं। आपका जैसे कुछ चीज आटा आएगी तैयार है। ये ऑन हो जाएगा। चक्की साफ हो रही है। कृपया अब देखो, 2 मिनट इंतजार आगे देखते करें। हैं अगर कोई बीच में अगर चालू है और किसी ने खोल दिया तो उसी समय बंद हो जाएगी। ये देखो ये बंद हो गई। बीच में अगर किसी बच्चे का हाथ लगा दिया तो ये मुख्य दरवाजा दरवाजा बंद खुली अगर करें। तो ये बंद हो जाएगी। अच्छा, चाइल्ड लॉक से ये फायदा है। ये चाइल्ड लॉक का ये फायदा है। जैसे ये मुख्य दरवाजा खुल गया। सलामती के तो लिए ये मुख्य ऑटोमेटिक दरवाजा बंद करें। अब जैसे हम इसको बंद कर रहे हैं फिर अब अपन गेहूं पीसना स्टार्ट हो रहे हैं। धन्यवाद। हॉपर में अनाज डालिए। अब हम अनाज डाल रहे हैं इसके अंदर गेहूं डाल रहे हैं। हॉपर साड़ियाँ हम लगा में चुके हैं। अनाज डालिए। अब देखिए आपके सामने पीछे जाएगा। जैसे ही अनाज इधर जाएगा और इसके हॉपर अंदर जो में सेंसर अनाज है डालिए। उसको मालूम चल जाएगा कि है ना गेहूं आया। आप इसको हॉपर पीछे में करते हैं। अनाज डालिए। ऑटोमेटेड चक्की चलो कोई बटन नहीं दबाएंगे। हमारे हाथ इधर हॉपर में आगे अनाज डालिए। हम ऊपर चलेंगे। पीएसआई की ये आधुनिक सुविधा आपके लिए मंगलमय हो। तो अब अनाज की पिसाई चालू हो गई है मतलब? बिल्कुल आप देख सकते हैं अनाज पीसनी स्टार्ट हो गई। ये इधर गेहूं पीसना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल अनकट वीडियो है। हम बिल्कुल कहीं बटन नहीं दबाएंगे, कहीं वीडियो रोकेंगे नहीं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही तेजी से पिसा रहा है। इसमें इसके अंदर हैवी मोटर लगी हुई है। 1 HP की मोटर लगी हो रही है इसके अंदर। दूसरी बात ये आपके बिजली के बिल को भी बचाता है। ध्यान रहे आपको कि ये वाला जो हॉपर स्टील वाला होना चाहिए ताकि आपकी ज़्यादा लाइफ रहे इसकी। दूसरी बात मेन बात आपको ध्यान रखनी है इसको। ये 1 घंटे में कितना पीसती है? 1 घंटे में आप इसको 10 से 5 किलो से 15 किलो के बीच में आप इसे कर सकते हो। बिल्कुल। इसी के साथ में आपको
इस डोमेस्टिक स्टोनलेस फ्लोर मिल के अंदर एक बात ही ध्यान रखनी है, याद रहे आप चाहें तो इसके अंदर चाहे जितना क्विंटल चाहे जितना 20 पीसेस है, लेकिन ध्यान रखें आपको 1 घंटा चलाने के बाद कम से कम 10 मिनट इसको थोड़ा रेस्ट देना, ताकि इसकी मोटर की उम्र लंबी रहेगी। और अगर आपको ज़्यादा ही मतलब ज़रूरी है तो आप पी सकते हो, इससे कैसी कोई बात नहीं, क्यों गारंटेड है। लेकिन क्या आप अगर इसकी लंबी उम्र चाहते हैं अगर, तो आपको 1 घंटे के बाद में 10 मिनट का इसको जरूर रेस्ट दें, और उसके बाद आप इसकी ज़िंदगी भर पीते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और 1 ईयर की इसकी वारंटी है। आप अगर निर्देशों को ध्यान रखते हैं और उसी अनुसार आप रेगुलर पीते हैं तो 1 साल के आपके ज़िंदगी पर चलने वाली डोमेस्टिक आटा मेकर है। लेकिन फिर भी कंपनी आपको 1 ईयर की ले रही है, 1 ईयर तो आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर बीच में अगर कुछ हो जाता है तो कंपनी आपको मोटर चेंज करके देगी आपको, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसी साथ साथ मैं आपको इसके बारे में 1-2 बातें और बताना चाहता हूँ। 1 HP की मोटर इसके अंदर लगी हुई है, ये आपके बिजली के बिलों को भी कम करती है। इसी साथ साथ इसका मैं एक मुख्य फायदा बताता हूँ। जैसे आप स्टोन वाली आटा चक्की का जो आटा खाते हैं तो वो स्टोन के द्वारा गेहूँ की पिसाई की जाती है, तो आपकी गेहूँ को पीसने के साथ साथ छोटे छोटे कंकड़ जो उसके स्टोन के निकलते हैं वो साथ में चले जाते हैं, जो बिल्कुल महीन होते हैं, और वो आपके पेट में चले जाते हैं। उससे आपको कई तरह की बीमारियाँ हो जाती है, किडनी संबंधित, और किडनी के अंदर जो स्टोन वगैरह पथरी वगैरह बोलते हैं अपन, तो उससे आपको बीमार हो जाते हैं आप। तो उससे बचने के लिए ये ज़्यादा कोई नुकसानदायक नहीं है, मतलब लगभग 15,000 की कीमत का एक आइटम है, आप ले सकते हैं आप, और आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी शुभकामना है। आप देख सकते हैं पिसाई काम करीब आ गया, आप देख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल अनकट वीडियो बन रहा है, अनकट वीडियो है, इसलिए हम क्या इसको रोक नहीं रहे अपन। 100% शुद्ध ये 100% शुद्ध आटा रहेगा, और इसमें पौष्टिक तत्व भी बरकरार रहेंगे। ये आटा ठंडा निकलेगा, तो स्टोन वाली आटा चक्की होती है इसमें जो गर्म आटा निकलता है वैसा नहीं होगा, ये ठंडा आटा निकलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा रह गया, हम इसको पूरा रिव्यू करेंगे। जैसे ही ये अनकट वीडियो हम बीच में बोलना बंद करेंगे ताकि आप निर्देश सुन सके कि जैसे ही ये पूरा ख़त्म होता है और क्या होगा, ये ऑटोमेटेड बंद हो जाएगी। बिल्कुल स्मूथ चलती है, देखो आवाज़ बिल्कुल नहीं है इसमें। आपका आटा तैयार है, चक्की साफ हो रही है, कृपया 2 मिनट इंतजार करें। अब हमें 2 मिनट का इंतजार करना है। ये चक्की की ऑटोमेटिक सफाई हो रही है, क्योंकि दूसरी चक्कियों में क्या आपको चक्की की सफाई करनी पड़ती है। ये क्या फुल ऑटोमेटिक चक्की है, इसके अंदर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। और क्या अपने आप बंद हो जाएगी, इसको बंद नहीं करना पड़ता है? ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। 2 मिनट का इससे समय दिया हुआ, 2 मिनट का टाइमर लगा हुआ, इसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अगर इसको आटा चक्की को कोई मंगवाना चाहे आपसे तो वो कैसे मंगवा सकता है? बिल्कुल, आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर फोन करके, और इसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप आटा चक्की को मंगा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड। और पेमेंट मोड कैसा रहेगा आपका? पेमेंट मोड दोनों कैश भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन एक्सेप्टेड है, आप कभी भी कॉल पर बात करके आप इसको। और आप अगर कुछ प्रॉब्लम आती है इसमें तो आप सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे? कितने घंटे में? 24 घंटे के अंदर हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे। आप देख सकते हैं अब ये 2 मिनट होने को आए हैं, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी बिना कोई बटन दबाए। अच्छा, क्योंकि फुल ऑटोमेटिक मतलब यही होता है कि सब कुछ कार्य ऑटोमेटेड होगा। जैसे आप कहीं चक्की को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए तो भी ऑटोमेटेड बंद हो जाएगी। देखो 1 मिनट में ये बंद हो जाएगी।
जाएगी अब ऑटोमेटेड। तो इसे देखिए टाइमर लगा हुआ है। अब ये बंद होने में इससे क्या आपकी बिजली की बचत हो जाएगी। तैयार आटे को निकालने के बाद ही दूसरा अनाज हॉपर में डालें। ये देख लीजिए बंद हो गई है ऑटोमेटिक, कहीं कोई बटन नहीं दबाया अपना। ये ऑटोमेटेड स्विच ऑफ होने की जो प्रक्रिया है ये इसलिए है कि आपकी अगर चक्की चलती रहेगी तो आपका लाइट का बिल पहले तैयार आटे को निकालने के बाद ही दूसरा अनाज हॉपर में डालें। तो अब ये बिल्कुल बंद हो गई है। अब ये जैसे निर्देश आ रहा है, अब अगर और भी थोड़ा पीसना अगर तो अब अगर उस तैयार आटे को पहले निकालना पड़ेगा और उसके बाद डालना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना अनबॉक्सिंग। तैयार आटे को निकालने के बाद ही दूसरा अनाज हॉपर में डालें। अब हम देखते देखते इसको आटा तैयार होने के बाद आटा तैयार हो गया है। खोलिए इसको और अपने को सावधानी से पहले इसकी लॉक को खोलना है। इधर ये 4 लॉक आते हैं, इनको खोलने के बाद अपने को इसको ये देख लीजिए आप, बहुत ही बारीक आटा है ये और शुद्ध है। इसके अंदर विटामिन मिनरल्स भरपूर है। तो ये देख सकते हैं आप, आपके सामने अनकट वीडियो है, आपके सामने हमने ये बनाई है इसको। तो अब हम जैसे इसको तो इसके अंदर जालियों के हम ऊपर क्या नंबर आते हैं क्या इनके? हाँ, सभी जालों के अंदर सभी जालों के बाद नंबर लिखा होता है। तो ये देखिए आप, धन्यवाद। हॉपर में अनाज डालिए। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? हॉपर में अनाज डालिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया मुझे हॉपर में कमेंट अनाज करें डालिए। और लाइक एंड शेयर करें। चैनल को डीपी हॉपर पारिक में अनाज चैनल डालिए। को आप सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। हॉपर में अनाज डालिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियो बना कर लेकर आऊँगा अगली बार। और मैं आपके लिए और हॉपर में अनाज डालिए। कई तरह के अन्य नई नई मशीनों का मैं वीडियो लेकर आऊँगा हॉपर में अनाज ताकि डालिए। जो आपके लिए काम के होंगे। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। हॉपर में अनाज डालिए। लाइक एंड शेयर करें, प्लीज लाइक एंड शेयर। हॉपर में धन्यवाद, थैंक अनाज यू। डालिए।